नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। आपके साथ मैं हूं गीता जोशी। जितना बल्ला मजबूत उतना ही ब्रांड भी मजबूत। ये कहानी इस वर्ल्ड कप से सुपर रन मशीन बनकर उभरे विराट कोहली की है। विराट कोहली ने जिस तरह मैच दर मैच अपने बल्ले का दम दिखाया, उससे सिर्फ प्रशंसक ही फिदा नहीं हुए, बल्कि बाजार भी उनके नाम पर झूम रहा है। विराट कोहली का ब्रांड वैल्यू पिछले 7 से 8 साल से आसमान छू रहा है, बल्कि वो सबसे ज्यादा ब्रांड एंडोर्स करने वाले क्रिकेटर हैं। उस पर से इस वर्ल्ड कप में उनकी बल्लेबाजी ने उनके ब्रांड वैल्यू को और भी बढ़ा दिया है। विराट कोहली, बस नाम ही काफी है। एक ऐसा नाम जिसके बल्ले में दुनिया सर ब्रैडमैन से लेकर सचिन तेंदुलकर तक की एक झलक देख लेती है। एक ऐसा नाम जिसके बल्ले का प्रदर्शन इन दिनों 7वें आसमान में जाकर विजय का सुराख बना देता है। एक ऐसा नाम जिस पर 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को आंख मूंद कर यकीन रहता है कि जब तक मैदान में डटे हैं विराट, तब तक भारत के लिए कायम रहेगी जीत की आस। Fantastic one-day record, 50 hundreds is phenomenal. Do you think this record will stay forever? I don't know, boss. It'll take a lot of beating to beat this. So, and he's still and he's not finished yet. और इस आस की आहट वर्ल्ड कप फाइनल से पहले साफ साफ सुनाई पड़ रही है। जब आप किसी कमर्शियल को साइन करते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगेन, आप अगर फील्ड पे इम्प्रूव कर रहे हैं तो आपको ऑफ द फील्ड भी और सीखना है और लर्न करना और इम्प्रूव करना है। तो वो चीज़ भी मैंने इम्प्रूव करी साइड बाय साइड, क्योंकि आप सिर्फ अपना शक्ल दिखाने के लिए ऐड में नहीं जा सकते। बिल्कुल। जो आपको कमर्शियली आपको अगर एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है, आपको एक सर्टेन अमाउंट एक ब्रांड दे रही है और आपको उनको टाइम देना है, तो वो उनके लिए वेस्ट ऑफ टाइम नहीं हो सकता है ब्रांड के लिए। तो वैसी मेरी थिंकिंग है कि अगर मैं उनको जो वो चाहते हैं उनको परफॉर्मेंस दूंगा तो एक ब्रांड एसोसिएशन वैसे ही आगे बढ़ता है। 15 वर्षों से लगातार शानदार बल्लेबाजी ने विराट कोहली को क्रिकेट का किंग बना दिया है, और इसके साथ ही ब्रांड के बाजार में भी विराट के नाम का सिक्का जमकर चल रहा है। आज विराट कई नामचीन कंपनियों और प्रोडक्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर हैं। यानी विराट क्रिकेट के किंग हैं तो बाजार के सरदार भी हैं। विराट कोहली देख लो, लेजेंड है, वो बहुत बड़े, अपना 100% देते हैं हर मैच में। वो ट्राई करते हैं कि अपना बेस्ट से बेस्ट दे। मिले हो कभी विराट से? नहीं सर, सपना है मिलने का। मैंने सुना आप घर में उनके नाम की अगरबत्ती जलाते हो। हाँ सर, फोटो लगा रखी है, उसकी तो फैन है। देखो, भगवान के दुआ करते हैं कि हर मैच में वो अपना 100 मनाए। भगवान के साथ लगाया हुआ फोटो। जी। आप किसके फैन हो भाई? इंडियन टीम में तो अभी तो विराट कोहली। और आप बैटर हो, बैट्समैन हो, तो विराट जैसा बनना चाहते हो? यस सर। ग्रुप MESP स्पोर्टिंग नेशन रिपोर्ट के मुताबिक क्रिकेटरों में विराट कोहली का ब्रांड वैल्यू सबसे ज्यादा है। इस वक्त विराट कोहली 30 से ज्यादा ब्रांड को एंडोर्स कर रहे हैं, जबकि वर्ल्ड कप जीतने के बाद उनकी ब्रांड वैल्यू और भी बढ़ जाएगी, क्योंकि इस वर्ल्ड कप में अब तक सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी विराट कोहली ही हैं। बाजार का फंडा साफ है कि जिस खिलाड़ी का बल्ला मैदान में चलता है उसके ब्रांड का सिक्का बाजार में चलता है। और मैदान में खेल की बात करें तो इस वर्ल्ड कप में भारत ने अब तक 10 मैच खेले हैं। इनमें विराट की पारी देखिए तो 8 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 85 रनों की पारी खेली, 11 अक्टूबर को अफगानिस्तान के खिलाफ 55 रनों की नाबाद पारी खेली, 14 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ बल्ला धीमा रहा और सिर्फ 16 रन ही बना पाए। लेकिन 19 अक्टूबर को बांग्लादेश के खिलाफ विराट ने 103 रनों की नाबाद शतकीय पारी खेल दी। 22 अक्टूबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ 95 रन बनाया। हालांकि 29 अक्टूबर को इंग्लैंड के खिलाफ बल्ला 0 पर सिमट गया था, लेकिन उसके बाद 2 नवंबर को श्रीलंका के खिलाफ 88 रन बनाए, तो 5 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 101 रन, 12 नवंबर को नेदरलैंड्स के खिलाफ 51 रनों की पारी खेली, तो 15 नवंबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में 117 रनों की ऐसी इनिंग्स खेल दी कि न्यूजीलैंड को अपना बोरिया बिस्तर बांधकर जाना पड़ा। संयोग देखिए कि जिस ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस वर्ल्ड कप का पहला मैच भारत ने खेला था, उसी ऑस्ट्रेलिया से अब फाइनल में भिड़ंत होगी। उसमें विराट का बल्ला बोलेगा तो ब्रांड की दुनिया में कुछ नई संभावनाएं भी खोलेगा।
आज विराट के बल्ले पर कई कंपनियों और प्रोडक्ट का दारोमदार टिका है। 15 साल के अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर में विराट ने बार बार अपने बल्ले की ताकत दिखाई। इसके साथ ही उनके ब्रांड का ग्राफ भी चढ़ता गया, लेकिन 2022 में थोड़ी गिरावट आई। लेकिन मुश्किलों से पार पाकर जो अपने लक्ष्य के लिए टिका रहता है वही विराट कोहली बनता है। यही वजह है कि विराट ने अपने करियर को नई ऊंचाई दी, तो उसके साथ ही उनके ब्रांड की कीमत में काफी उछाल आ सकता है। मैदान का जादू बाजार के सिर चढ़कर कैसे बोलता है, इसको आप विराट कोहली की बल्लेबाजी से समझ सकते हैं। चाहे एथनिक वेयर ब्रांड मान्यवर का विज्ञापन हो या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म मिंत्रा का, चाहे प्यूमा के ब्रांड को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हो या फिर MRF टायर का, कंज्यूमर्स कंपनियों को बहुत अच्छे से पता है कि उनके प्रोडक्ट को आगे बढ़ाने में विराट से बेहतर भूमिका कोई और नहीं निभा सकता। उसी भरोसे का नतीजा है कि भारत में ब्रांड एंडोर्समेंट के मामले में विराट कोहली सबसे अव्वल है। ट्रोल के मुताबिक 2018 में विराट कोहली $170.9 मिलियन के ब्रांड वैल्यू के साथ नंबर 1 पर थे। 2019 में $237.5 मिलियन के साथ ब्रांडिंग का ये ग्राफ और ऊपर चढ़ा। 2020 में $237.7 मिलियन के साथ ब्रांड वैल्यू नंबर 1 पर ही कायम रहा। 2021 में भी विराट कोहली नंबर 1 पर रहे, लेकिन ब्रांड वैल्यू थोड़ा घटकर $185.7 मिलियन हो गया। लेकिन 2022 में विराट का ब्रांड वैल्यू थोड़ा गिरा और $176.9 मिलियन पर पहुंच गया। मुश्किल वक्त में टीम इंडिया को जिताने और दर्शकों को नया विश्वास जगाने वाले विराट कोहली के लिए साल 2022 कुछ खराब और कड़वे अनुभव लेकर आया। कप्तानी जाने के बाद 2022 के जुलाई महीने में विराट ने अपने प्रशंसकों को यह कहकर चौंका दिया था कि वो कुछ समय तक बल्ला नहीं उठाएंगे, लेकिन प्रशंसकों का ये इंतजार लंबा नहीं खिंचा। नवंबर 2022 में T20 वर्ल्ड चैंपियनशिप के साथ ही विराट की धमाकेदार वापसी हुई। 23 अक्टूबर 2022 को मेलबर्न में पाकिस्तान के खिलाफ विराट कोहली ने 53 गेंदों पर 82 रनों की नाबाद पारी खेली। विराट की शानदार बल्लेबाजी की बदौलत टीम इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ वो मैच 4 विकेट से जीत गई। विराट ने खुद पर उठते सवालों को खामोशी की खूंटी पर टांग दिया। कुछ समय बाद जवाब दिया तो उनके बल्ले ने। इस साल हो रहे वर्ल्ड कप में विराट एक ऐसे रन योद्धा के रूप में उभरे हैं जिसने क्रिकेट की चमक बढ़ाई तो खुद विराट की भी। बाहर लोगों को लग रहा होगा कि अरे इसने तो परफॉर्म कर दिया, अपने लिए ऑरेंज कैप मिल गया, कितना अच्छा है। लेकिन अगर मैं वैसे सोचूंगा तो नहीं चलेगा, क्योंकि मैं टीम का कैप्टन हूँ और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टीम को आगे लेके जाना। और जब टीम जीतती है, अगर मेरा कंट्रीब्यूशन नहीं भी है तो मुझे ज़्यादा खुशी होती है। मैं उस स्टेज पे नहीं हूँ अपने करियर में कि मैं इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे फोकस करूँगा। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है और जिसकी मुझे समझ है, और अभी वो नेचुरल एक चीज़ बन चुकी है। मुझे एफर्ट नहीं करना पड़ता उसके लिए, क्योंकि जब आप जीत नहीं रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है सेलिब्रेट करने का। आपका अपना माइलस्टोन भी हो तो भी। लेकिन अगर आप जीत रहे हैं और आपके 5 या 10 रन भी हैं जो कंट्रीब्यूट किए, तो आपको उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। तो ऐसा मेरा माइंडसेट है। अब सवाल है कि आखिर विराट में क्या खास है जो उन्हें दूसरों से अलग कर देता है। विराट कोहली की पहली पहचान एक बड़े क्रिकेट खिलाड़ी की है। दूसरी पहचान मैदान में मौजूदगी के वक्त दर्शकों में रोमांच पैदा करने वाले खिलाड़ी की है। तीसरी पहचान मुश्किल मैचों में भी जीत की गारंटी बनने की है। और वक्त के साथ चौथी पहचान एक अनुशासित और क्रिकेट के लिए समर्पित खिलाड़ी की बनती गई। और इन पहचानों ने मिलकर विराट को एक बड़े ब्रांड के रूप में स्थापित कर दिया। क्रिकेट हिंदुस्तान के लिए धर्म है और धर्म का जश्न इस देश में त्योहार के रूप में मनाया जाता है। वर्ल्ड कप का फाइनल मैच उसी त्योहार का आखिरी जश्न होगा जिसमें कोहली की करिश्माई बल्लेबाजी उनके ब्रांड वैल्यू में 4 चांद लगा देगी। हमारी इस खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात हो रही है विराट कोहली की। विराट कोहली के ब्रांड वैल्यू का एक सिरा उनकी पत्नी और बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री अनुष्का शर्मा से भी जुड़ता है।
3 साल पहले एक रिपोर्ट आई थी जिसके मुताबिक सेलिब्रिटी जोड़ों में विराट और अनुष्का की जोड़ी ब्रांड एंडोर्समेंट और विज्ञापनों के मामले में भी नंबर 1 है। एक क्रिकेट का किंग, एक बॉलीवुड की परी, दोनों अलग अलग फील्ड से थे, लेकिन एक शैम्पू के विज्ञापन ने विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की जोड़ी बना दी। वो जोड़ी जो ब्रांड की दुनिया में भी अपना लोहा मनवा रही है। सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट पर 2020 में टैम एडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक सेलिब्रिटी जोड़ों में अनुष्का शर्मा और विराट कोहली नंबर 1 पर थे। दोनों 16 ब्रांड्स में एक साथ विज्ञापन में दिखे, जिसके कारण विज्ञापनों की इनकी हिस्सेदारी 26% रही। मैं यहाँ पे अपने काम के लिए हूँ और लोग मुझे जानते हैं मेरे काम की वजह से, मेरा नाम जानते हैं मेरे काम की वजह से, तो मेरा फोकस हमेशा वहीं पे रहेगा। मैं इस दुनिया में अभी जी रही हूँ अपने काम की वजह से। मेरी पर्सनल लाइफ में जी रही हूँ, वो चल रही है, बट वो तभी पर्सनल उसको बोलते हैं क्योंकि वो निजी आपकी ज़िंदगी होती है। हम लोगों की प्रोफेशनल कह रही हूँ, हम लोगों की क्या बोलते हैं, व्हाट इज़ द वर्ड फॉर इट, हम लोगों की सेंसेशनलाइज करी जाती है, विच को हम रोक तो नहीं सकते, बट माई थिंग इज़ कि मैं बात नहीं करती हूँ अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में, क्योंकि दैट इज़ नॉट समथिंग आई फील अनकम्फर्टेबल डूइंग। विज्ञापनों में अनुष्का और विराट बहुत सहज दिखते हैं। इनकी जोड़ी हंसी ठिठोली करती रहती है, लेकिन पहली मुलाकात में दोनों को ही ये कतई अंदाजा नहीं था कि ये विज्ञापन उनके बीच जन्म जन्म के बंधन का सूत्रधार बनेगा। खुद विराट कोहली ने एक इंटरव्यू में ये स्वीकार किया था कि अनुष्का से पहली मुलाकात के दौरान वो काफी नर्वस थी। उनकी घबराहट अनुष्का से छुपी नहीं रही और विराट को शांत करने के लिए अनुष्का ने चुटकुले सुनाए। दरअसल अनुष्का के ग्लैमर और एक कामयाब अभिनेत्री की छवि से विराट थोड़े असहज थे, लेकिन धीरे धीरे दोनों ने महसूस किया कि उनका दिल एक दूसरे के पास है। जब मीडिया में इनके रिश्तों की कहानी आने लगी तो दोनों नाना करते रहे। हालांकि 2016 में जब विराट ने सोशल मीडिया पर हार्ट ब्रोकन लिखा तो इससे दोनों के बीच ब्रेकअप की खबरें चलने लगी, लेकिन 2017 के दिसंबर महीने में दोनों ने इटली में जाकर शादी कर ली।